respective Vice Principal Malvika Chakravarti ma'am, both respective Coordinator Tushar sir and Vaibhav sir, today's program in charge Sapna ma'am, and all my supportive teachers and dear students. We are gathered here to celebrate Indian Independence Day. First of all, I wish you all happy Independence Day. Now I am going to tell some information in Hindi language. Dear student, आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हो, इसलिए आप सबको पता ही है आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, 77th इंडिपेंडेंस डे है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए और हम सब के लिए ये आज खुशी का, शौर्य का दिन है। दोस्तों, आज हमने जो तिरंगा लहरा है, उस तिरंगा के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। तिरंगा यह 3 रंगों का मिलन है। पहला रंग है केसरिया, दूसरा है सफेद और तीसरा रंग है हरा। केसरिया रंग हमें शौर्य तथा साहस दिखाता है, सफेद रंग हमें शांति का प्रतीक करता है और तीसरा रंग है हरा, यह कृषि प्रधान भारत दर्शाता है। और सबसे बीचों बीच शौर्य चक्र मतलब अशोक चक्र है, यह हमें प्रगतिशील भारत दर्शाता है कि भारत दिनों दिन प्रगति करते रहे। इस प्रकार से प्रगतिशील भारत दर्शाता है। दोस्तों, यह तिरंगा हमने 22 जुलाई 1947 में अपनाया, मतलब 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही हमने तिरंगा अपनाया। पिंकली वेंकैया इस भारतीय महात्मा ने यह तिरंगा बनाया। सबसे पहले मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह भारत देश के लिए बहुत सारे क्रांतिकार तथा बहुत सारे महात्माओं ने प्रयास किया और हमें आजादी मिली। उस क्रांतिकारकों में सबसे पहले मैं नाम लूंगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने सबसे पहले देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया। और शांति दल में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, आगरकर, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं बजाई। इसीलिए आज हम स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश का एक पवित्र ग्रंथ है, वो है संविधान। संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। वही हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, यह नारा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संविधान हमारा पूजनीय ग्रंथ है। सबसे पहले हमने संविधान अपनाया, तब संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। उसके बाद हमारा देश विकसित होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई। हमारे देश में आज 448 आर्टिकल, 22 पार्ट और 10 शेड्यूल है। हमारे देश में आजादी के लिए बहुत सारे क्रांतिकार तथा शांति दल ने प्रयास किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में अंग्रेजों ने हमें 150 साल तक गुलामी में रखा, तो उन्होंने हमें ज्यादा से ज्यादा परेशानी दी। हमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा था। एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग में दोस्तों क्या हुआ सुनो। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, 13 अप्रैल 99 डे था। उस वक्त पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास हमारे देश के देशवासियों 10,000 तक पीपल इकट्ठा हुए थे। तो वहां जनरल डायर आया और उसने लोगों को कुछ भी सूचना न देते हुए उन पे 1600 फायर किए। इन 1600 फायर में 1000 प्लस लोग मारे गए। वहां छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान सब थे। लेकिन जनरल डायर अगर एक बार बोल देता कि यहाँ से चले जाओ, तो सब लोग शांति से चले जाते। लेकिन उसने छोटे बच्चे, महिला, बुजुर्ग कुछ भी विचार न करते, सोचते बिना उसने फायर किया। महिलाओं ने जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। बच्चों तथा जवान दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन कोई न बच पाया। 1000 प्लस लोगों की वहां जान गई, लेकिन जनरल डायर को कुछ भी दया नहीं।
जब उसको रानी के सामने पेश किया गया तो वो बोला हमारे रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, इसलिए हमने सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार डाला। इतने इतने आज आजाद भारत है, हमें आजाद ही रहने देना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है, चाहे कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, हमें इकट्ठा होना है। सिर्फ हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ही रहेंगे, यही नारा देना है। इतना बोलकर मैं मेरे शब्द को विराम देता हूँ। भारत माता की।